हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैथ्स पेडागोजी का होने वाला है, जिसमें दोस्तों आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को देखने वाले हो। तो दोस्तों, ये स्पेशल तो आप लोग का जेटेड के लिए है, लेकिन अगर आप लोग अदर किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी दोस्तों ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर का सवाल। तो पहला नंबर का सवाल में है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में आप लोग का है केवल अंक गणित सिखाना। ऑप्शन बी में है छात्रों में तार्किक सोच विकसित करना। सी में आप लोग का है केवल सूत्र यानी केवल फॉर्मूला याद कराना। एंड डी में आप लोग का है केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गणित में तार्किक सोच को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि गणित शिक्षण में अधिगम के किस सिद्धांत का अधिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है व्यवहारवाद का, संरचनावाद का, प्रायोगिक अधिगम का एंड अनुदेशन सिद्धांत का। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी गणित शिक्षण के अधिगम में किस सिद्धांत का अधिक उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रायोगिक अधिगम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को रटाना, छात्रों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना। सी में आप लोग का है केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। एंड डी में है परीक्षा की तैयारी कराना। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों छात्रों में समस्या सुलझाने की क्षमता को विकसित करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि गणित यानी मैथ में अमूर्त संकल्पनाओं को सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। प्रत्यक्ष अनुभव कराना, केवल परिभाषाएं याद कराना। उसके बाद आप लोग का सी में है पुस्तकों से पढ़ाना। एंड डी में है मौखिक व्याख्यान देना। एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन वालों का पहला, यानी प्रत्यक्ष अनुभव कराना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 आप लोग का सवाल है 5 आप लोग का सवाल है दोस्तों कि किस शिक्षण विधि में छात्र स्वयं खोज करके उत्तर प्राप्त करते हैं। ऑप्शन में है अनुकरण विधि, निर्देशित शिक्षण। उसके बाद आप लोग का है व्याख्यान विधि। एंड डी में है खोज आधारित अधिगम। तो किस शिक्षण विधि में छात्र स्वयं खोज करके उत्तर प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा खोज आधारित अधिगम में छात्र जो है स्वयं यानी अपने आप खोज करके उत्तर को प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आप लोग का सवाल है कि सीखने की सीढ़ी यानी लर्निंग लेडर अवधारणा किसने दी थी। स्किनर ने, जीन पियाजे ने, ब्रूनर ने या फिर थर्नडाइक ने। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी, यानी सीखने की सीढ़ी यानी लर्निंग लेडर अवधारणा दिया था दोस्तों ब्रूनर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में आप लोग का सवाल है कि किस विधि में, किस मेथड में शिक्षार्थी को स्वनिर्देशित रूप से सीखने का अवसर दिया जाता है। व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, डिस्कवरी विधि या फिर यांत्रिक विधि। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी डिस्कवरी विधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं, स्वनिर्देशी रूप से सीखने का इसको अवसर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि गणित शिक्षण में क्रियाकलाप आधारित अधिगम का क्या लाभ है। ऑप्शन में है यह सीखने को मजेदार बनाता है। ऑप्शन बी में है यह केवल समय व्यर्थ करता है। सी में आप लोग का है यह गणित को कठिन बना देता है। एंड डी में है यह शिक्षकों के लिए कठिन होता है। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन का पहला, यानी गणित शिक्षण में क्रियाकलाप आधारित अधिगम होता है दोस्तों। इससे क्या लाभ होता है, यह सीखने को क्या बनाता है, मजेदार बनाता है यानी इंटरेस्टिंग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि गणित की भाषा को सरल बनाने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। ऑप्शन में है अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। ऑप्शन बी में है कठिन शब्दों का प्रयोग करना। सी में आप लोग का है गणित या
भाषाएं परिभाषाएं रटाना, एंड डी में है अधिक गृह कार्य देना यानी अधिक होमवर्क देना। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन का पहला। ठीक है, यानी अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये दोस्तों आप लोग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है, 10वां नंबर। तो सवाल में है कि वर्ग पहेली यानी पजल और खेलों का उपयोग गणित शिक्षण में क्यों किया जाता है? सीखने की रुचि बढ़ाने के लिए, समय व्यर्थ करने के लिए, सी में है केवल मनोरंजन के लिए, एंड डी में है केवल मेधावी छात्रों के लिए। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी वर्ग पहेली यानी पजल और खेलों का उपयोग गणित शिक्षण में दोस्तों सीखने की रुचि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि जीन पियाजे के अनुसार गणितीय संकल्पनाओं को सीखने की आयु कौन सी होती है? 0 से लेकर 2 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष, 4 से लेकर 7 वर्ष या फिर 7 से लेकर 11 वर्ष। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन प्रकार डी, यानी 7 से लेकर 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि शिक्षक द्वारा गणितीय अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए क्या आवश्यक है? स्पष्ट उदाहरणों का उपयोग, बी में है केवल व्याख्यान देना, सी में है केवल प्रश्न पूछना, एंड डी में है छात्रों को स्वयं अध्ययन करने देना। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन का पहला, यानी स्पष्ट उदाहरणों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि गणितीय त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? छात्रों को दंड देना, त्रुटि का कारण समझना और सुधारना, सी में है उन्हें पुनः परीक्षा देना, एंड डी में है उन्हें अधिक गृह कार्य देना। आंसर हो जाएगा सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर, यानी त्रुटि का कारण समझना और सुधारना। ये क्या करता है? ये गणितीय त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि गणित शिक्षण में मॉडल का उपयोग क्यों किया जाता है? अमूर्त संकल्पनाओं को ठोस रूप में समझाने के लिए, बी में है केवल सुंदरता के लिए, सी में है केवल परीक्षाओं के लिए, एंड डी में है छात्रों को डराने के लिए। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन का पहला। तो गणित शिक्षण में मॉडल का उपयोग दोस्तों अमूर्त संकल्पनाओं को ठोस रूप में समझाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो सवाल में है कि गणितीय सोच विकसित करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? गणितीय खेल और पहेलियों का उपयोग, ऑप्शन बी में है केवल परीक्षा आधारित पढ़ाई, सी में है रटने पर जोर देना, एंड डी में है गणितीय खेल और पहेलियां का उपयोग। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आप लोग का डी, यानी गणितीय खेल और पहेलियों का उपयोग। ठीक है, तो गणितीय सोच विकसित करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, यानी गणितीय खेल और पहेलियों का उपयोग। आई थिंक दोस्तों ये वाला वीडियो आप लोग का अच्छा लगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? आप लोग को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जिस तरह से दोस्तों मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिस समय पर कर रहा हूँ, उसी समय पर दोस्तों आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।